क्वेश्चन 1 और 2 जो है ये बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, इसको जस्ट मैंने इधर ही डिस्कस करना है। इस लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे, आप देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो परसेंटेज है इसमें बेसिकली जो वर्ड परसेंट है इसका मतलब है एक चीज़ को 100 में देखना। क्या कहा मैंने कि एक चीज़ को 100 में देखना या उसको पर 100 करना। पर का मतलब डिवीज़न होता है और इसके लिए ये सिंबल यूज़ की जाती है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब देखिए अगर ये 14 है, मैंने इसके नीचे लिखा 100। अब देखिए 14 को मैं किस में देख रहा हूँ? 100 में। यानी इसका मतलब ये है कि टोटल 100 पार्ट है, आपने कितने पार्ट उठाए हैं? 100 से 14 पार्ट उठाए हैं। तो इसको अब मैं लिखूँगा, चूँकि ये 100 में हम देख रहे हैं तो हम लिखेंगे 14 और ये डबल ज़ीरो इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये 14% बना। यहाँ तक ओके। अब देखें, अगर मैं लिखूँ 15 के नीचे 100, अब देखिए मतलब इसका पहले मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपने 100 हिस्से किए हैं एक चीज़ के, फिर आपने उस 100 में से कितने हिस्से उठाए हैं? 15। तो जब आप एक चीज़ को 100 में देखते हो तो इसको परसेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कितना परसेंट है? 15%। ये मैं क्वेश्चन 1 के एग्जांपल ले रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सामने रख दे 16%, इसका मतलब ये होगा डायरेक्ट, इसका मतलब ये होगा कि आपने 16 हिस्से उठाए हैं कितने में से? 100 में से। तो ये 16% बना। अगर मैं लिखूँ 99, क्या लिखूँ? 99, नीचे इसके 100 लिखूँ, तो इसका मतलब ये बना कि मैंने 100 हिस्से किए हैं और टोटल कितने हिस्से उठाए हैं? 100 के 99 हिस्से उठाए हैं। जब आप एक चीज़ को 100 में देखते हो तो इसको परसेंट बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ ओके क्लियर। ये परसेंट के लिए मैंने इस डिफिनीशन के लिए मैंने वजाहत की कि परसेंटेज का मतलब होता है एक चीज़ को 100 में देखना, एक चीज़ को 100 से डिवाइड करना, और इसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अब देखें, अब एक और चीज़ आ रही है, इसके नीचे एक एग्जाम्पल आ रहा है, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है अहमद, उसने एक टेस्ट दिया है। टेस्ट टोटल कितने का था? 20 का। तो हम लिखेंगे 20, क्योंकि टोटल हिस्से टेस्ट के कितने थे? 20। उस बंदे ने कितने हिस्से लिए हैं? 14 हिस्से लिए हैं। अब बाद में देखते हैं इसके परसेंटेज को। पहले हमने ये समझा कि अहमद ने एक टेस्ट दिया, टेस्ट के टोटल मार्क्स दे के नीचे आ गए, अहमद किधर आ गया? अहमद के मार्क्स 14 ऊपर आ गए। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब इसको आपने परसेंटेज में जब आपने यानी कन्वर्ट करना हो तो आपने 100% से उसको क्या करना होता है? मल्टीप्लाइड करना होता है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाइड किया? 100% से। तो इसको मैं अगर कटौती कुछ करूं तो ये 5 आएगा, 14 5 70। तो इसका मतलब है कि अगर टेस्ट 20 मार्क्स का हो, टेस्ट कितने मार्क्स का हो? 20 मार्क्स का हो, उसने 14 मार्क्स लिए हो, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो इसके 70% मार्क्स हैं। यहाँ तक क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 को देखें। हाउ डू यू परसेंटेज इन फ्रैक्शन कैन बी एंटर कन्वर्टेड। परसेंटेज और
फ्रैक्शन किस तरह एक दूसरे में तब्दील होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला बताऊँगा। अगर आपके सामने रखा हो 20%, आप इसको फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं। किस में लेके जाना चाहते हैं? फ्रैक्शन में। तो असल में ये परसेंटेज 100 में होता है ना, तो हम लिखेंगे 20% एक्चुअली इक्वल है 20 के नीचे 100। 1 0 2 1 2 5 2 10। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इससे सिंपल फ्रैक्शन बना। ये हमने एग्जांपल दी थी। अब देखिए, अगर आपके सामने हो 50%, आप चाहते हो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? 50%, इसका मतलब है कि परसेंटेज का मतलब किस में देखना होता है? 100 में। तो हम डायरेक्ट किसको डिवाइड करेंगे? 100 से। 1 0 गया, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन बना। फ्रैक्शन मीन कि नोमिनेटर भी हो और उसमें डिनोमिनेटर भी हो। फ्रैक्शन मीन दैट नोमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो। अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल 14%, ठीक हो गया। तो अब आप लिखोगे ये फ्रैक्शन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। अब 14%, तो इसका मतलब है कि 14 को आपने डायरेक्ट डिवाइड करना है 100 से। 2 से डिवाइड होते हैं ना, तो 7 के नीचे 50। ये अब सिंपल फ्रैक्शन में ये नोमिनेटर बना, नीचे को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये हमने फार्मूला किया। हम क्या डिस्कस करेंगे आंसर क्वेश्चन 2 का? whenever we convert, जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ, we simply remove, हम सिंपली रिमूव करेंगे परसेंटेज सिंबल, परसेंटेज के सिंबल को बाई 1/100, यानी 1/100 से उसको क्या करेंगे? जैसे 20% था, आपने लिखा 20, फिर इसको रिमूव करना है 1/100 से, तो कुछ इस तरह से आया था। तो ये से 20/100 आएगा। 50% था, आपने इस परसेंटेज के सिंबल को क्या करना है? रिमूव करना है 1/100 से। तो 50 का 50, तो इससे आएगा 50 के नीचे 100। आसान सी डिस्कशन थी, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब एक और चीज़ है, अगर आपको दिया जाए 14 को कन्वर्ट कर ले परसेंटेज में, किस में कन्वर्ट कर ले? परसेंटेज में। अब आपने क्या करना है? डायरेक्ट इस चीज़ को 100 के साथ क्या करना है? 100% के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाइड। इसको देखते जाइए, ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिमिलरली कॉमन फ्रैक्शन, अगर आपको ये होगा, तो मैंने कॉमन फ्रैक्शन दिया जाए, वो आपने कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो आपने इसको किस से मल्टीप्लाइड करना होता है? 100 से। ये चलो, ये एग्जांपल तो वैसे मैंने की। अब इसकी मिसाल लेते हैं इधर। अगर आपको दिया जाए 1/5, क्या दिया जाए? 1/5। ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। अब आपकी कोशिश है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ परसेंटेज में। आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाइड करना है 100% के साथ। तो 5 1 5, 20 5 100 होता है ना, तो ये कितना परसेंट बना? 20 1 20, तो ये 20% बना। तो हमने सिंपल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में। किस तरह कि हमने डायरेक्ट 100% मल्टीप्लाइड किया। अगर 50% दिया जाए, 1
1/2 दिया जाए, 1/2 दिया जाए और कहा जाए कि इसको किस में कन्वर्ट कर ले, परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। ये सिंपल फ्रैक्शन था, तो हमने डायरेक्ट 1/2 के साथ कितना मल्टीप्लाइड करना होता है, 100%। 50 दूनी 100 होता है ना, 50 सेकंड 50, तो ये 50% बना, यानी 1/2 का परसेंटेज है 50%। सिमिलरली 14% वगैरह वगैरह। यानी इस तरह हम लिख सकते हैं, व्हेनेवर, जब कभी, वी कन्वर्ट, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉमन फ्रैक्शन यानी एक डिवीजन वाली वैल्यू को टू परसेंटेज, किस में, परसेंटेज में, वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाई, हम उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 100%। आसान सा आंसर मैंने एग्जांपल से वजाहत की, कोई मुश्किल नहीं। इधर एक और एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3/5 दिया जाए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट 100 से 100% से मल्टीप्लाइड कर दे, 5 सेकंड बाद 20 5 100 होता है, 20 3 60 होता है, तो ये 60%। सिमिलरली वो 16/25 है, किस फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, 100% से मल्टीप्लाइड, 25 4 100 होगा, 16 4 64%। आसान सा रिजल्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए आपको क्या गिवन है, 4/5 ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल हैव बीन अवे फ्रॉम हॉलीडे, यानी 4/5 स्टूडेंट जो होते हैं वो अवे हो जाते हैं हॉलीडेज से। कहते हैं कि इसको 100 में अवे स्टूडेंट की तादाद हॉलीडे के लिहाज से क्या होगी, यानी उसको कन्वर्ट करना है, इसी फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमने आपको बताया था कि आप लिखो कि 4/5, चलो लिखा, परसेंटेज में ये फ्रैक्शन था, इसके लिए तरतीब मैंने बताई थी कि फ्रैक्शन से कहाँ जाना है, परसेंटेज में। तो हमने किससे मल्टीप्लाइड करना है इस फ्रैक्शन को, 100% से। चलो ये 5 एकन 5, 20 5 100 होता है, 20 4 80 होता है। तो इसका मतलब ये बना कि ये 4/5 स्टूडेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, 80%। अब आप लिखोगे 80% आउट ऑफ एवरी 100 हैव बीन हॉलीडे, हैव बीन ऑन हॉलीडे। आसान सा रिजल्ट। दोबारा देखिए ये फ्रैक्शन था, वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी एवरी 100, जब आप 100 में देखोगे तो इसका मतलब ये बना कि परसेंटेज एक्चुअली मांगा जा रहा है। तो इस वजह से मैंने फ्रैक्शन, ये देखिए हमने फार्मूला ऊपर क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शन से किस में जाना है, परसेंटेज में, तो किस से मल्टीप्लाइड करूँगा, 100% से। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन आ गई, तो ये 80% आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था। हम देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, If 50% of the homes in a colony have a car, मान लो कि ये एक कॉलोनी है जिसमें फॉर एग्जांपल 50%, ये 50% मैं यानी घर ले रहा हूँ, ये 50% होम्स है जिसमें हर बंदे के साथ कार है। क्रॉस का मतलब कि इसमें हर बंदे के साथ क्या हो गई, कार हो गई। यहाँ पे हर बंदे के साथ क्या हो गई, मतलब ये बना 50 नंबर ऑफ होम्स, बल्कि इसको बाद में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ होम, देखिए कुछ तो रह गए ना, तो अगर मैं टोटल नंबर को ले लूँ, टोटल नंबर होम्स में 100% ले रहा हूँ कि एक कॉलोनी में टोटल नंबर ऑफ होम्स कितने हैं, 100%, यानी इक्वल टू 100% ले रहे हैं। आउट ऑफ 100% में
द नंबर ऑफ होम, वो होम ले रहा हूँ, द नंबर ऑफ होम, द नंबर ऑफ होम, वो होम ले रहा हूँ, हैव कार, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, वो कितना बना 56%। अब वो क्या कहते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग वो कौन सी वो रिमेनिंग कितना रह जाएगा। देखिए टोटल एक कम्युनिटी में टोटल हाउस 100% है। अब आपको क्या गया है कि 56% के साथ गाड़ियाँ हैं, यानी मुक्कार है। तो ज़ाहिर बात है कि मैं रिमेनिंग 100% से क्या निकालूंगा 50% निकालूंगा, तो हमें रिमेनिंग आ जाएगा। तो ये आलमोस्ट कितना रह जाता है शाबस 44% घर ऐसे है एक रिमेनिंग विदाउट कार, जिसके पास कार नहीं है। ये वो घर है जिसके पास कार नहीं है। दोबारा देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कॉलोनी ले ली जिसमें कितने घर मैंने लिए, तकरीबन 100% घर है, यानी मैं कहता हूँ कि 100% यहाँ पे घर है। तो हमने पहले 100 को एक एस्टिमेट रखा। अब इस 100 में से कितने बंदों के साथ गाड़ियाँ हैं, कितने घर के साथ 56% के साथ। तो ज़ाहिर बात है कि 44% घर ऐसे होंगे कि उसके पास कार नहीं होगा। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए ये जो रेशो है ये कंपैरिजन है टू आर मोर लाइक क्वांटिटी मेजर इन लाइक यूनिट। रेशो क्या है, इसकी मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक है डिस्टेंस, ठीक है, उसके साथ मैं रेशो रख रहा हूँ, ये रेशो का सिंबल है। लेंथ को फॉर एग्जांपल या फुट को भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ इस चीज़ को मैं किस तरह क्लियर कर दूँ यार, कि ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। रेशो असल में कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है, दूसरा क्वांटिटी ए है। इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करने को क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। अच्छा ये तो इसकी डिफिनीशन आ गई, ठीक है। लेकिन इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सिर्फ तब कंपैरिजन पॉसिबल है रेशो की सूरत में। फॉर एग्जांपल ये केजी में नापा जा रहा है, ये न्यूटन में नापा जा रहा है, यानी इसकी न्यूटन, बी की यूनिट न्यूटन है और ए की यूनिट केजी है, तब ये रेशो नहीं होगा, नॉट रेशो। यहाँ अब सही तरह से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए आप लिख रहे हो ए रेशो बी, कि क्या ये रेशो है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नापा जोल में, यानी इसकी यूनिट जोल होगी। इसको मैंने नापा फॉर एग्जाम्पल मीटर में। अब देखिए अब ये रेशो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कहा कि तब रेशो होगी कि इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। अब ये दो डिफरेंट क्वांटिटी आ गई, लेकिन इसकी यूनिट डिफरेंट है, तो इस वजह से ये रेशो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये केजी में है ये क्वांटिटी, दूसरी केजी में है, अब ये रेशो पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।